कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारी जनादेश के साथ विजयी होने के बाद से ही कांग्रेस में अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गई है। सीएम पद के दावेदारों सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच कांग्रेस को ये तय करना है कि किसके नाम पर आम सहमति बन सकती है। दोनों ही बड़े नाम हैं, लिहाजा कांग्रेस किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने जाने को लेकर आज शाम बैठक होनी है, जिसमें कौन सीएम होगा इस बात पर सहमति बनेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। खड़गे किसी एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, वो भी चौंकाने वाली हैं। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री के साथ साथ 3 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। एक डिप्टी सीएम लिंगायत समुदाय से, एक वोकालिंगा से और एक दलित समाज से डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यानी कांग्रेस पार्टी किसी समुदाय को नाराज नहीं करना चाहती है। कर्नाटक में सीएम पद की दावेदारी को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। पेच डीके शिवकुमार को लेकर फंसा है। कांग्रेस 2024 तक कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, लिहाजा सिद्धारमैया के नाम पर सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। कर्नाटक में बड़ी जीत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद को लेकर जंग तेज हो गई है। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया सीएम पद के दावेदार नेताओं में से बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जनता की पहली पसंद सिद्धारमैया है, इसीलिए कांग्रेस आलाकमान उनको सीएम बनाने के पक्ष में है। कांग्रेस चाहती है कि कम से कम 2024 तक ओबीसी के कुरुबा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सिद्धारमैया को सीएम बनाया जाए। उनके साथ वोकलिंगा समाज के डीके शिवकुमार, दलित समाज के जी परमेश्वर और लिंगायत समाज के एमबी पाटिल डिप्टी सीएम हो सकते हैं। लेकिन डीके शिवकुमार की दावेदारी को भी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। डीके शिवकुमार की दलीलों और मेहनत को देखते हुए उनको डिप्टी सीएम और अहम मंत्रालय का ऑफर दिया गया है। शिवकुमार सिद्धारमैया को 2024 तक सीएम बनाने वाला प्रस्ताव मानने को तैयार हैं, लेकिन वो कोई दूसरा डिप्टी सीएम नहीं चाहते। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने डीके शिवकुमार को ये भी कहा कि उनके खिलाफ ईडी के मामले हैं, जिनको लेकर बीजेपी माहौल बना सकती है। कर्नाटक में सीएम कौन बनेगा ये तो आज शाम तय हो जाएगा, लेकिन इस बीच बेंगलुरु में पोस्टर के जरिए जंग तेज हो गई है। अब ये पोस्टर वॉर क्या कह रही है, जरा ये समझते हैं इस रिपोर्ट से। कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच रेस मानी जा रही है। 75 साल के सिद्धारमैया 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की बागडोर संभाल चुके हैं। सिद्धारमैया और नवनिर्वाचित विधायक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने उनके घर पहुंचे। सिद्धारमैया कांग्रेस की आज शाम होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले एक्टिव हो गए हैं। इससे पहले बेंगलुरु में सिद्धारमैया ने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में मैती सुरेश, कृष्ण बैरगौड़ा, जमीर अहमद, एमबी पाटिल मौजूद रहे। इस बीच कर्नाटक में पोस्टर के जरिए दबाव बनाने की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया के समर्थकों ने बेंगलुरु में सिद्धारमैया के आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया, जिसमें उन्हें कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बताया गया है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी मुख्यमंत्री के प्रमुख दावेदार हैं। उनके घर के बाहर ऐसे कई पोस्टर लगे हैं, जहां उन्हें उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं तो दी ही गई हैं, साथ में उन्हें भावी सीएम के तौर पर भी बधाई दी गई है। महाराष्ट्र के अकोला में बीती रात 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई और इस मारपीट में एक की मौत हुई है तो वहीं कई लोग जख्मी। महाराष्ट्र के अकोला को लेकर जानकारी यह है कि पुलिस ने झड़प के बाद से शहर में धारा 144 लागू कर दी है। अब तक 30 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। एक रिपोर्ट देखिए। हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की है, जहां देर रात एक मामूली बात पर 2 गुटों में विवाद खड़ा हो गया। देखते ही देखते ये विवाद सड़क पर खूनी बवाल में तब्दील हो गया। दोनों गुटों के लोग सड़कों पर उतर आए और एक दूसरे पर पत्थरबाजी और लाठियों से जमकर हमला किया। उपद्रवियों ने वाहनों में तोड़फोड़ की और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया। इस खूनी टकराव में एक की मौत जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तनाव को देखते हुए पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही उपद्रवियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। फिलहाल कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है।
तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर जारी है। इलाके में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलते ही पूरे इलाके को घेर लिया गया। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि 2 आतंकी मौके से भागने में सफल हो गए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर लिया है। अनंतनाग जिले के अंडमान सागम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। आतंकवादियों की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमें संदिग्ध स्थान पर पहुंची, वहां छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक इलाके में 1 से 2 आतंकवादियों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौके पर मौजूद हैं। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि आतंकी मौके से फरार हो गए हैं। इसके साथ ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। पिछले हफ्ते भी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार को बिहार के पटना पहुंचे, जहां उन्होंने फिर एक बार हिंदू राष्ट्र की बात छेड़ दी। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा अभी बाकी है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री शनिवार को बिहार के पटना पहुंचे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम पटना के नौबतपुर स्थित तरीत गांव में उमड़ पड़ा। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जब मंच पर पहुंचे तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनकी आरती उतारी। यहाँ वो एक बार फिर हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बोलते हुए दिखाई दिए। हम एक बार एक महात्मा जी को मिले, वो बोले, महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमने मुस्कुरा करके कहा, हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू कहते हैं। बाबा के इस बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। राज्य के सभी 17 नगर निगम बीजेपी के खाते में आए और विपक्ष खाता तक नहीं खोल पाया। यूपी के सभी 17 नगर निगमों में बीजेपी के मेयर चुने गए हैं। 2017 में नगर निगमों के चुनाव में 16 सीटें थी। इनमें 14 सीटों पर बीजेपी के महापौर चुने गए थे। इस कामयाबी के बाद बीजेपी ने जगह जगह जश्न मनाया। कार्यकर्ता हो या नेता, हर किसी के चेहरे पर जीत की खुशी थी और हर कोई उत्साहित नजर आया। कार्यकर्ताओं और नेताओं की खुशी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दोगुना कर दिया। योगी खुद बीजेपी ऑफिस पहुंचे और यहां उनका स्वागत हुआ। डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है। यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी विपक्ष को करारा झटका लगा। आजम खान का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर की स्वार सीट पर बीजेपी और अपना दल के साझा उम्मीदवार शफीक अहमद अंसारी ने जीत दर्ज की, जबकि मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर अपना दल की रिंकी कौल को कामयाबी मिली। समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से चुनाव परिणाम पर सवाल उठाए। ट्वीट कर लिखा गया कि साजिशन पूरे घरों के वोट बीजेपी ने कटवाए। चुनाव परिणाम को लोकतंत्र का मजाक बताया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है। श्री राम मंदिर धीरे धीरे भव्य स्वरूप ले रहा है। मंदिर की छत के पत्थरों में हुई नक्काशी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। आइए आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। फिलहाल मंदिर की छतों का काम चल रहा है। मंदिर की छत में फूलों की नक्काशी वाले पत्थर लगाए गए हैं। राम मंदिर निर्माण के बाद जब श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आएंगे तो उन्हें मंदिर की छत में कमल दल और फूलों की नक्काशी के दर्शन होंगे। मंदिर की छत का निर्माण राजस्थान के सैंड पिंक स्टोन से किया जा रहा है। ये निर्माण पत्थर के खास कारीगरों और मशीनों की मदद से इंजीनियरों की देखभाल में किया जा रहा है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के मुताबिक मंदिर की छतों के निर्माण का 40% काम पूरा हो चुका है। गर्भगृह से अलग गुड़ी मंडप के अंदर के हिस्से में भी सैंडस्टोन की खूबसूरत नक्काशीदार जालियां लगवाई गई हैं। ट्रस्ट के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। पहलवानों और रेसलिंग फेडरेशन में चल रही घमासान के बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने बड़ा फैसला लिया। एसोसिएशन ने वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने शनिवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए WFI के अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों को कार्य मुक्त कर दिया है। अगले आदेश तक सभी तरह का कामकाज इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन ही देखेगी। IOA के संयुक्त सचिव और कार्यवाहक CEO कल्याण चौबे ने 12 मई को एक आदेश के माध्यम से निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया ओलंपिक संघ कुश्ती के अनुशासन के लिए नियुक्ति समिति राष्ट्रीय खेल महासंघ के सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाएगी, जैसा कि खेल संहिता के नियमों में कहा गया है। आदेश में आगे कहा गया, तदर्थ समिति के अस्तित्व में होने के साथ WFI के पदाधिकारियों की कुश्ती के अनुशासन के लिए NSF के किसी भी कार्य के अभ्यास के संबंध में कोई भूमिका नहीं होगी और कोई भी प्रशासनिक, वित्तीय, नियामक या कोई अन्य भूमिका नहीं करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इंडियन नेवी ने ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ी है। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ बताई जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में केरल में भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ज्वाइंट ऑपरेशन समुद्रगुप्त के दौरान नेवी और NCB ने 12,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है और इस मामले में एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है। ये पहला मौका है जब देश में ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है। NCB के मुताबिक ड्रग्स की खेप के साथ एक जहाज ने पाकिस्तान और ईरान के समीप स्थित मकरान समुद्र तट से यात्रा शुरू की। ये जहाज कई अलग अलग नावों में ड्रग्स सप्लाई कर देता है। नौसेना ने मेथाम्फेटामाइन की 134 बोरियां, एक नाव और जहाज से बचाई गई कुछ और चीजें भी बरामद की है। केरल के कोच्चि समुद्री तट पर मट्टनचेरी घाट से आरोपी को लाया गया और NCB को सौंप दिया गया। NCB द्वारा हिंद महासागर में ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया जा रहा है। बहराइच में मेडिकल छात्रों ने एक शिक्षक के साथ मारपीट कर दी और मारपीट का वीडियो वायरल होने पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। बीच सड़क पर अफरा तफरी, लोगों का भारी हुजूम। तस्वीरें बहराइच की हैं, जहां मेडिकल छात्रों ने एक टीचर को बेरहमी से पीट दिया। महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने आपसी कहासुनी में एक प्राइमरी स्कूल के टीचर को बेरहमी से पीटा है। इस दौरान भाई को बचाने आए शिक्षक के भाई को भी छात्रों ने झुंड में लात घूंसे और जूतों से बुरी तरह पीट दिया। काफी देर के बाद वहाँ खड़े लोगों ने टीचर को बचाया है। मारपीट के आरोप में पीड़ित शिक्षक ने आरोपी मेडिकल छात्रों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। तकरीब 4:30 बजे शाम को मुझे मेडिकल कॉलेज के लड़कों ने मारा पीटा है। मेडिकल कॉलेज के सामने। आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं वहाँ पे मौर्या जनरल स्टोर है, वहाँ से कुछ सामान खरीदने गया था। मारपीट और धमकी की धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। मारपीट के आरोप में स्कूल शिक्षक संघ ने भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश हो रही है। राजस्थान के कोटा में दबंगों की गुंडे की एक वीडियो सामने आई है। दबंगों ने दुकान में तोड़फोड़ की और जमकर हंगामा भी किया। दुकान में बवाल की ये तस्वीरें कोटा के बलिता रोड की हैं, जहां कपड़े की दुकान में दबंगों ने जमकर बवाल काटा। दबंगों ने देखते ही देखते दुकान में मारपीट शुरू कर दी। बताया जाता है कि दुकानदार और दबंगों के बीच आपसी कहासुनी हुई, जिसके बाद की कहासुनी मारपीट में बदल गई। इस दौरान दबंगों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। लाठियों और सरियों से दुकान में कोहराम मचा दिया गया। मारपीट में दुकान में काम करने वाले 2 लोगों को चोट आई है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मारपीट करने वालों की तलाश कर रही है। एक लड़का काम करता था अपने पास,
तो उसका चाल चलन सही नहीं दिखा अपन को, अपन ने उसको हटा दिया। उसके पिताजी और 2-3 जने और मिल कर के आए, सुबह लाठे सरिये चलाए, जिसमें हमारा छोटा भाई भी गंभीर है हालत और कर्मचारी भी चोटग्रस्त हो गया। ये कांच वाँच सब फोड़ दिया, नुकसान है 50-60 हज़ार का ये पूरा। मध्य प्रदेश के शहडोल में पुलिस ने धर्मांतरण कराने की शिकायत पर एक घर में छापेमारी की। आरोप है कि लोगों को गुमराह कर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। मध्य प्रदेश के शहडोल में जब पुलिस की टीम एक घर में पहुंची तो वहां 100 से ज्यादा महिला, पुरुष और बच्चे मिले। आरोप है कि इस घर में पास्टर की ओर से लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिसका खुलासा एक लड़की ने किया। यहाँ आई थी और फिलहाल यहाँ बाहर से पास्टर आए थे और यहाँ प्रेयर हो रही थी। यहाँ सबका धर्म कन्वर्ट करा रहे हैं और मेरे को पता नहीं था, वो तो मैं अपनी फ्रेंड के थ्रू यहाँ आ गई। पुलिस की छापेमारी में इस घर से ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें भी बरामद हुई हैं। जांच में ये सामने आया है कि पिछले कई दिनों से हफ्ते में हर शुक्रवार और रविवार बालाघाट और छत्तीसगढ़ से आए ये लोग लालच देकर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवाते थे। आदिवासी लोगों को बुला करके धर्मांतरण की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस यहाँ आई थी। कुछ साहित्य भी इससे धर्मांतरण से संबंधित मिला है, जिस पर साहित्य भी बरामद किया गया है। ये जो लोग बाहरी व्यक्ति थे यहाँ आकर के और लोगों को भड़का रहे थे, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं टेक्सास में आए जबरदस्त तूफान से भारी तबाही का मंजर चारों तरफ है। करीब 168 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए इस तूफान की वजह से एक शख्स की मौत हो गई और साथ ही 11 लोग घायल हो गए। अमेरिका के टेक्सास में शनिवार को एक शक्तिशाली तूफान आया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 11 लोग घायल हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे शहर में बर्बादी किस तरह से दिख रही है। जिस वक्त तूफान आया उस समय लोग अपने घरों में सो रहे थे। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की स्पीड कम से कम 86 से 105 मील प्रति घंटा यानी 138 से 168 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तूफान की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। जिस शख्स की मौत हुई है उसका नाम रॉबर्ट फ्लोरेंस बताया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक ट्रेलर के घर पर गिरने की वजह से रॉबर्ट फ्लोरेंस की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक तूफान की वजह से कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। इन सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। जिस जगह पर बवंडर आया वो मैक्सिकन सीमा के उत्तर में लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर मैक्सिको की खाड़ी में है। प्रशासनिक अधिकारी राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। सरकार की प्राथमिकता जल्द से जल्द हालात को संभालने की है।